तो मेरे पास यहाँ पे सवाल आया था एक बच्चे का कि री रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एडमिशन का और अपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है दोबारा से नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने का, दोनों की ही डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जाके अपना एनरोलमेंट नंबर डालो और जो भी आपका प्रोग्राम का कोड है, BCA ले रखा है आपने, BCom ले रखा है, BBA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप वो डालो। और डालने के बाद यहाँ पे कोड लिखा रहा है ना वेरिफिकेशन वाला, इस तरीके से ये कोड ये इस बॉक्स में डालो और सबमिट कर दो। तो आप चेकआउट करो कि क्या आपका यहाँ पे आया है या नहीं आया है। और एक और बहुत बहुत ज़रूरी बात बता दूँ, जिन बच्चों को यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, एडमिशन नहीं, एडमिशन की बात अलग होती है, ठीक है, तो आप परेशान ना हो। मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी आपको अपडेट कब तक मिलेगी। इसकी अपडेट आपको मिलेगी अगस्त के एंड तक, क्योंकि जब आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, सितंबर की एंडिंग से होता है, तो आपका मेल आता है, मैसेज आता है एडमिशन का। जब आपने एडमिशन लिया होगा तो ऐसा हुआ होगा, तो एडमिशन के वक्त जब मैसेज आता है कि आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है या आपका एडमिशन हो चुका है, एक बात बता दी जाए, यदि आपने अपनी फ़ीस, यदि आपको बता दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने अपनी फ़ीस को अच्छी तरीके से पे कर दिया है सेमेस्टर वाइज, जो भी आप सेमेस्टर में से यहाँ पे जा रहे हैं, और दूसरा काम आप लोगों का कि आप लोगों का यहाँ फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप हो गया था, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये इग्नू है, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो इग्नू है, इग्नू में गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, इग्नू में बहुत डिले होता है काम, अपडेट नहीं होगा, आप चले भी जाओगी क्लासेस में, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी दे दोगे, तब भी आप लोग के रिजल्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको बता दिया जाए कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो। यदि आप लोगों ने अपना एडमिशन का फॉर्म या फिर इसका फ़ीस पे कर दी है और आपको शो नहीं हो रहा है, तो टेंशन नहीं लो, आपका हो चुका है ऑलरेडी। अब दूसरा सवाल एक बच्चे का आया होता, जिसमें कि वो पूछ रहे थे कि हमसे यहाँ पे ये जो इग्नू का है असाइनमेंट्स कब तक आएगा। देखिए, इग्नू के असाइनमेंट्स की बात करें तो इग्नू का असाइनमेंट्स आपको अपडेट होके मिल जाएगा जल्द से जल्द। जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, उससे पहले आ जाएगा। मतलब ये जुलाई की एंडिंग आ गई है, अब तो अगस्त के टाइम पे आने वाला होगा या आ भी चुका होगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। प्रोग्राम वाइज लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप जिसके भी हैं। मैं बैचलर्स का चेक करती हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और मैं यहाँ चेकआउट करती हूँ BCA का, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है, जुलाई जनवरी 2022 2023 23-24 का दे रखा है। देखो 23-24 का जनवरी टाइम का, मतलब कि जो आपको बता दिया जाए, एक बार बता दूँ, ये आपको जो अपडेट दिया गया है ना बैचलर वाला 2023 और 24 का, लोग सोचेंगे कि अभी जो यही है इन्हीं को ही बनाना है। नहीं नहीं, आपको बता दीजिए, हर साल में एक बार असाइनमेंट को अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो वो आपका असाइनमेंट इस बार आएगा, इस बार मतलब जुलाई की टाइम पे आएगा। तो आपको जो भी असाइनमेंट आएगा वो आपको बनाना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे दिसंबर वाले टाइम पे जब एग्ज़ाम्स देके, तो आपको जो इस समय पे आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर का, मतलब मान लो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग, और फर्स्ट सेमेस्टर का भी असाइनमेंट बना के सबमिशन कर दोगे, जिसके एग्ज़ाम्स आप लोग दे दोगे किसमें, दिसंबर वाले टाइम पे। ये हो गया आप लोग का। अब दिसंबर के बाद आप लोग जाते हो दूसरे सेमेस्टर में, तो जैसे आपने फ़ीस भर दी अपने री रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे आप लोग उस वक्त ही बना सकते हो अपना असाइनमेंट्स को। वो असाइनमेंट्स कैसे बनेगा, कौन सा बनेगा, आपका बनेगा यही वाले टाइम का, जैसे सेकंड सेमेस्टर का जो अभी आया हुआ है ना इस समय पे, जैसे सेकंड सेमेस्टर का भी आएगा आपका, तो वही वाला असाइनमेंट बनेगा जनवरी वाले सेशन वाले टाइम पे, ठीक है, याद रखिए इस बात को। लेकिन अब जनवरी वाले टाइम पे जब ख़त्म हो चुका है, आपके जून में एग्ज़ाम्स होके, तो अब आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आपको नया वाला बनाना पड़ेगा। एक और बात बोली जाए, जिन भी बच्चों को, जो बच्चों की आदत है या जो बच्चे चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन वाला मिल जाए असाइनमेंट, उसके बनाएंगे हम लोग। तो सॉल्व असाइनमेंट जैसे ही आपका यहाँ पे आएगा मेन असाइनमेंट जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके सिर, तो सॉल्व असाइनमेंट आने में टाइम लगता है, क्योंकि हर वेबसाइट या हर जो है स्टाफ वाले मतलब लोग जो हैं जो भी अपडेट करते हैं इस बारे में, तो वो थोड़ा लेट करते हैं। तो आपको यहाँ पे अपडेट दे दूँ कि आपका जो भी असाइनमेंट है, जिसका सॉल्व असाइनमेंट है, वो थोड़ा लेट आता है, मतलब सितंबर की एंडिंग या अक्टूबर नवंबर भी ले सकते हो आप लोग। तो आराम से आप अक्टूबर में बनाए अपने असाइनमेंट्स को, ठीक है। तो आप तब तक अपनी पढ़ाई स्टडीज़ वगैरह कर सकते हो। असाइनमेंट थोड़ा लेट कर दो, लेकिन आप स्टडीज़ पहले शुरू कर दो इस बारे में, ठीक है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। अब आगे देखो, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बहुत ज़रूरी बता देती हूँ कि आपके सिनॉप्सिस और उसके बारे में था कि सिनॉप्सिस, या देखो सिनॉप्सिस की बात की गई है यहाँ पे, तो सिनॉप्सिस बहुत कंडीशन में लोगों का फेल हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फेल होने की क्या वजह है वो एग्जैक्टली वहाँ देखो, अगर आपको मेंशन की जाती है वहाँ पे, ठीक है। एक ही चीज़ है जो इग्नू में बिल्कुल ठीक तरीके से चेक की जाती है, जो कि आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में इशू क्रिएट हो सकता है,
इस बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे प्रोजेक्ट्स को बनाना होता है, कैसे सिनॉप्सिस को बनाना होता है, क्या करना होता है, क्या वगैरह नहीं करना होता है। और बता दिया जाए कि पहले मतलब कि जो लॉकडाउन के बाद थे, उनको जो प्रोजेक्ट्स और सिनॉप्सिस थे उनको वो सबमिशन करना, उनको क्लियर करना बहुत आसान था, क्योंकि ये आपके होते थे ऑनलाइन बेसिस पे एग्जाम्स, जिसमें कि ऑनलाइन में क्या आपको पता है ना, ऑनलाइन में फेस टू फेस होते थे, स्क्रीन पे, फ़ोन पे, आप कहीं पे भी कर सकते थे। इसमें कि आप टीचर आपको देखेगा और आप लोग होते थे और आपके साथ 2-3 बच्चे और जुड़े होते थे, मतलब ग्रुप में एग्जाम्स होते थे। इसी के नहीं, प्रोजेक्ट के आपके प्रैक्टिकल वाले एग्जाम्स भी होते थे इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, ऑफलाइन हो चुका है। अब ऑफलाइन में क्या होता है, आपको अब 2 काम करने पड़ेंगे। यदि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है तो आपको वहाँ पे डेट मेंशन होगी, ध्यान से पढ़ना, उत्साहित मत हो जाना कि आपका अप्रूव हो गया। आपको कब तक सबमिशन करनी है, लास्ट डेट आपको अलग से दी जाएगी, फ्री में अलग दी जाती है, मतलब इन स्टूडेंट्स के लिए अलग डेट बनाई जाती है जो कि रहती है 30 सितंबर तक की। ठीक है, अभी आपका आ जाएगा तो 30 सितंबर तक की देंगे आपको लास्ट डेट। तो 30 सितंबर के आप पहले जाके अपने प्रोजेक्ट को जाके सबमिशन करा दो। प्रोजेक्ट बनता है मेन मोटी वाली पेपर पे, मोटे वाले गत्ते वाले बुकलेट पे बनती है। ठीक है, तो बुकलेट आप बनवाओगे एक अपना प्रोजेक्ट का पूरा जिसमें सिनॉप्सिस भी रहता है, और दूसरा बनता है आप लोग का स्पाइरल वाला भी, जिसे आप लेके जाते हो कब, जब आपका ऑफलाइन वाला एग्जाम्स होगा। तो ऑफलाइन की तैयारी भी आपको किस तरीके से करनी पड़ती है वो भी बता देती हूँ। देखिए, ऑफलाइन की जो बच्चे पूछ रहे थे कि मुझसे कि तैयारी कैसे होती है इन सब चीज़ों की, तो ऑफलाइन की जो तैयारी है, जो आपके ये प्रोजेक्ट हैं, इनकी तैयारी में ऑफलाइन में आपको जो प्रोजेक्ट में आपने लिखा है, जिन भी सॉफ्टवेयर के, देखो मैं बता देती हूँ BCA वाले बच्चों के बारे में, तो इसी तरीके से आप अनुमान लगा लो अपने, आप BBA के हो, आप लोगों ने जो है MAPC का रखा है, मतलब साइकोलॉजी वाला पेपर दे रखा है, तो सभी के मैं बताती हूँ कि जो भी अपने प्रोजेक्ट अपना सॉल्यूशन किया हुआ है, और यदि जैसे बात होती है BCA में कि सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, किन का इस्तेमाल किया गया है, तो आपने कौन कौन सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया है, C का किया, C++ किया है, प्रोग्राम पाइथन किया है। ठीक है, आप इनका अच्छे से नॉलेज रखो ताकि वहाँ पे सवाल पूछे जाएँ तो आपको पता हो। और एक और बात है, आप ये मत सोचो कि मुझसे बहुत बड़े बड़े मतलब मिसाइल वाले सवाल पूछेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपसे बता दिया जाए कि ये इग्नू है, यहाँ पे सवाल बड़े तो पूछते हैं। देखो, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल टीचर हुआ तो बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ सकता है, तो वो तो तैयारी हम लोग करते ही हैं, क्योंकि हमारी गलती यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन में सोचते हैं क्या पता ये पूछ ले, क्या पता वो पूछ ले, है ना। लेकिन छोटे सवालों को हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, ये दिमाग में भी रहता है तब भी हमारे ध्यान में नहीं आता है, तो वो सवाल बहुत छोटा पूछते हैं। अच्छा, कंपाइलर का क्या इस्तेमाल है, ठीक है। अच्छा भैया बताओ, जो यहाँ पे है सी प्रोग्रामिंग में हम लोग कर्सर उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब हैशटैग का कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत छोटी चीज़ होती है जो बच्चों के ध्यान में भी नहीं आती, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराना इस बात के लिए, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ आपको संभालनी चाहिए, तो ध्यान रखें इस बात का, ये चीज़ होनी चाहिए। और एक और सवाल पूछते हैं कि आप प्रोजेक्ट आपने क्यों बनाया है, क्या उद्देश्य रहा आपका प्रोजेक्ट बनाने का, आपने क्या सोच के बनाया, तो उन बातों का भी आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखें कि क्या करना होगा, कैसे बताना होगा। एक और बहुत ज़रूरी बात आती है अपने असाइनमेंट्स को करते वक्त, अपने प्रोजेक्ट को देते वक्त, प्रोजेक्ट का वाइवा देते वक्त, कि कॉन्फिडेंस, आपका आई कांटेक्ट जो है टीचर से मिला रहना चाहिए, और सवाल जितने आते हैं उन्हें उतना बताओ, और जितना आपको पता, ऐसा लगे कि आपने ही प्रोजेक्ट बनाया था, ऐसा ना लगे कि आपने कहीं से मांग के रखा था प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने पास रखना। लेकिन वैसे वो जानते हैं कि बच्चे जो हैं खुद से बनाते नहीं हैं, बनवा के लाते हैं या किसी का देखा हुआ ही प्रिंट आउट लाते हैं, तो अधिकतर बच्चे नहीं बनाते। तो आपको बता दिया जाए कि ये कंडीशन वो जानते तो हैं ही, लेकिन आप सवाल आसान पूछेंगे, किंतु आपको भी अगर कहीं नहीं आता है तो आप बोल देना कि मुझे ये चीज़ें नहीं पता है। आप प्रोग्रामिंग या फिर आप इसमें जो भी चीज़ें हैं जो पूछने लग जाए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो क्या पूछ रहे हैं, तो आप वो चीज़ बता दो कि मुझे इतना इतना पता है, वो आपसे उसी सवाल को पूछेंगे। ठीक है, ये बात आपको अब पता चल गई है। और बाकी जो MAPC के स्टूडेंट्स हैं, इनका साइकोलॉजी का होता है प्रैक्टिकल का एग्जाम, उनका वाइवा होगा, या जो BBA के हैं, तो मैं आपको बता दूं इनमें प्रैक्टिकल में क्या पूछा जा सकता है। इसमें पूछा यही जाएगा आप लोगों से जो आपने प्रोजेक्ट को बनाया है, ठीक है, जिस भी चीज़ पे है, जिस टॉपिक पे है, वो उससे पूछेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा टॉपिक है, ठीक है, तो इसके बारे में बताओ कि आपकी कहाँ से ये सोच आपके पास कहाँ से आई। अच्छा, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आप इसका कैसे निवारण निकालोगे, क्योंकि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में पूछा जाता है कि अगर कोई कंडीशन में है, मान लो क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो क्लिनिकल पूछाएगा कि अगर कोई पेशेंट इस तरीके का है तो उसका क्या कंडीशन होगी, और ये कौन सी साइकोलॉजी के कौन से उसमें आता है,
ठीक है, कौन सी बीमारी का नाम क्या है इसका, वो या उसकी ऐसी कंडीशन का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये सब सवाल पूछिए, वहाँ पे जाते हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि केस स्टडी कहा जाए, केस स्टडी क्या बताया जाता है कि अगर ऐसा हो जाता है हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी डूब रही है इस तरीके से, प्रोग्रामिंग तथा आईटी सेक्टर में नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो प्रोग्रामिंग में हमें चेंजेस करने हैं, तो हम क्या करेंगे। हमारे मान लो ये तुमने सोच लिया, तुमने बना दिया वेबसाइट को, अब वेबसाइट में चेंजेस करने हैं तो कैसे होगा, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, या हम लोग कोई जो है वेबसाइट बना रहे थे, वेबसाइट में कैसे इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ का, कैसे हम इसे चेंज आउट करेंगे, तो बार हमें कैसे चेंज करेंगे, हमें कलर कंडीशन चेंज करनी है, हमें उसका डिज़ाइन चेंज करना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को पूछा जाता है, तो ये सब सवाल होते हैं इसमें पूछने के लिए, तो इनका ध्यान रखना और अच्छी तरीके से इन सभी की तैयारी करना अपने एग्जाम्स के लिए। और रही बात अभी जो आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स हैं, अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपके हो जाएं। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे हो जाएं। प्रैक्टिकल के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों होते हैं, आपका थ्योरी बेस भी होता है वहाँ पे, सेम आपसे लिखवाया भी जा सकता है और लिखवाया भी जाता ही है। ठीक है, वो हो जा सकता है, और दूसरा आपको प्रैक्टिकल भी होता है जो आपको कंप्यूटर पीसी पे भी करना होता है। तो पीसी के बारे में मैंने बताया हुआ है कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें और अपना मार्क्स अच्छे से लाने की पूरी कोशिश करें। तब तक से आपके मिलते हैं अगली वीडियोस में, जो कि रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, जो भी आपको वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फटाफट से उसी पे ही वीडियोस बनाई जाएंगी।